फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हिंदू धर्म के अनुयायी महाशिवरात्रि उत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, बारात निकालते हैं और उत्सव मनाते हैं। यह एक मत है। अन्यों का विचार है कि महाशिवरात्रि को वास्तव में शिव और ब्रह्मा दोनों के तेज से युक्त लिंग की स्थापना हुई थी, यानी द्विलिंगी शिवलिंग की स्थापना एकात्म भाव में हुई थी। इसीलिए तिथि को शिवलिंग स्थापित की जाती है। आप चले जाइए प्रयागराज दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर द्विलिंगी शिवलिंग प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तब जाकर के उन्होंने द्विलिंगी शिवलिंग स्थापित की थी। ऐसी मान्यता है, परंपरा है। और बहुतों का तो यह मत है कि शिव सूर्य स्वरूप हैं, अग्नि स्तंभ हैं, जिसका प्रकटन फागुन मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को हुआ था, जबकि यह भ्रामक विचार है। आप शिव पुराण महापुराण की कथा श्रवण कर लीजिए। उसमें वर्णित है कि आर्द्रा नक्षत्र युक्त मार्गशीर्ष मास के पूर्णमासी अथवा प्रतिपदा से युक्त तिथि को यह अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था, जिसे निष्कल शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वास्तव में जो निष्कल शिवलिंग है, अग्निस्तंभ है, वह सूर्य का स्वरूप है। ईशानी संप्रदाय में, शिव संप्रदाय में 5 प्रकार के संप्रदाय है ना, शिव के संप्रदाय 5 भागों में विभक्त है। उसमें से एक है ईशानी संप्रदाय। वह संप्रदाय सूर्य को ही रुद्र का स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप, अग्नि स्तंभ लिंग के रूप में पूजता रहा है। और उसके प्रमुख देवता हुए कार्तिकेय जी। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि उक्त तिथि को जो भी भक्त साधक हमारा दर्शन कर लेता है, मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा को, प्रतिपदा को, उसमें अगर आर्द्रा नक्षत्र युक्त हो तो वह वास्तव में मेरा पुत्र कार्तिकेय के समान है। कार्तिकेय को नारायण भी कहा जाता था पूरा काल में। सूर्य का स्वरूप है, सदानंद है वे। तो इस प्रकार से वह तिथि जो थी मार्गशीर्ष मास थी। लेकिन आज की तिथि में हम शिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाते, तो रिसर्च कीजिए तो आपको प्राप्त होगा कि संवत्सर ही नहीं, वास्तव में मनवंतर काल में, स्वयंभू मनवंतर काल में तो सतयुग था, और सतयुग में ओंकार स्वरूप शिव था, ओंकार स्वरूप शिव था। तो वह यही सूर्य के रूप में शिव को पूजा जाता था। ईशान्य संप्रदाय का वर्चस्व था। लेकिन कालांतर में ओंकार यानी स्वस्तिक चिन्ह या फिर शिवलिंग जो है उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, लोक में प्रचार होता है, चाक्षुष मनमंत्र आता है, और उस मनमंत्र में फिर से नई सृष्टि होती है। और सृष्टि के अधीन दक्ष प्रजापति की संततियों में एक रुद्र हुए, और उन रुद्र का 11 रुद्रगण हुए संतान के रूप में, और उन रुद्रगणों से हजारों रुद्रगण पैदा हुए। तो उनमें उनकी पूजा आज भी हम लोग 12 शिवलिंग के रूप में भारतवर्ष में करते हैं। भारत में 12 शिवलिंग है ना, शिव मंदिर। आपके बैजनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ, श्री शैलेश मल्लिकार्जुन या महाकौलंकार, इस प्रकार से विश्वेशम वाराणस्यम विश्वेशम तो चिताभूमि वैद्यनाथम सेतु वंदे चौरामेशम, इस प्रकार से जो है दारुका बने नागेशम। तो इस प्रकार से 12 प्रमुख शिवलिंग हैं उनकी स्मृति में। 12 प्रमुख शिवलिंग यानी कि ईशान्य संप्रदाय 12 महीना हो गया आपका, सन चैत वैशाख जेठ वैशाख, प्रत्येक के लिए एक शिवरात्रि आज भी मनाया जाता है। वह तिथि तो आज भी है, लेकिन उतना उत्साह भक्तों में है नहीं कि प्रत्येक माह शिवरात्रि मना सके। तो एक शिवरात्रि या फागुन मास में अंतिम शिवरात्रि मनाते है ना। साल भर की सबसे अंत में जो शिवरात्रि है, माह की त्रयोदशी तिथि की, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की, उस तिथि को वह भक्त महाशिवरात्रि के रूप में मना रहे हैं। आखिर क्यों? कि 12 माह हुए, 12 माह का एक संवत्सर हुआ है ना। उस संवत्सर को 12 माह का अपना अपना संप्रदाय में अलग अलग देवता को प्रधानता थी। वैष्णव कहते हैं कि सूर्य जो है आदित्य स्वरूप है, और उससे पहले सतयुग में तुषित लोग भी 12 थे। अपने देवताओं का नामकरण, अपने सूर्य को अपने संप्रदाय के अनुसार उस संप्रदाय के प्रधान देवता के रूप में पूजा जाता है। वैष्णव लोग आदित्य रूप में पूजते हैं, विष्णु हुए, इंद्र हुए, सभी सूर्य कहलाते हैं वैष्णवों में। लेकिन शैवों में इसी को क्या कहा जाता है, शैवों में ईशान्य संप्रदाय वाले इसको पहले से ही शिव के रूप में पूज रहे है ना। और चूंकि यह जो चाक्षुष मनमंत्र था त्रेता युग में हुआ था, और त्रेता युग में यह जो ज्योतिर्लिंग से जब समाज विस्तृत हुई
तो 3 कल्पनाएं हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव की कल्पना हुई, 3 वेदों की कल्पना, वेद त्रयी रचा गया है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और 3 अग्नियां भी हुई, प्रकट हुई। तो समाज विस्तृत हुआ, धर्म भावना का प्रचार प्रसार हुआ। तो उस युग में यह जो परंपरा थी, वैदिक संस्कृति जो थी, वह संवत्सर को भी, काल के उपासक जो थे उन्होंने भी संवत्सर को 3 भागों में व्यक्त किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, सृजन के देवता, पालन के देवता और विध्वंस के देवताओं में, और एक देवता को गौण करके तीन देवता हैं, 4 महीना। तो 4 महीना में 2 देवता प्रधान हो गए, सृजन और पोषण के देवता प्रधान हुए, और मौन हो गया कौन? विध्वंस का देवता। तो वह तिथि कौन सा हुआ? वह तिथि जब यह निश्चित किया गया, वह महाशिवरात्रि का तिथि था। महाशिवरात्रि का तिथि था। आपके फागुन के बाद चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये जो 4 माह हैं, उस माह में ब्रह्मा और विष्णु पालन और सृजन के देवता प्रधान हो गए। सृष्टि में देखते हैं फल फूल रहे हैं, किसान की खेती है ना पक रही है, सर्वत्र आनंद का वातावरण है। ऐसी परंपरा को जीवित रखने के लिए नवीन संवत्सर का आरंभ भी इसी चैत माह से होता है, घट स्थापन भी होता है ना। और आषाढ़ माह में विष्णु शयन है ना, शेष शैया पे शयन करने के चले जाते हैं, तब प्रधान कौन देवता हो जाते हैं? तब ब्रह्मा और शिव प्रधान हो जाते हैं। सृजन करने वाले ब्रह्मा सर्वत्र हरियाली फैलाते हैं, और विध्वंस कार्य करने वाले देवता उसी वर्षा के माध्यम से, प्रजनन के माध्यम से, कटा, बाढ़ आ गया कहीं पे, बिजली चमक गई वगैरह वगैरह है ना, नाग जो भी साढ़ सांप हुए, किसी वजह से लिया देवी प्रकोप हो गया, रोग शोक उत्पन्न होने लगता है। तो विध्वंस, एक तरफ विध्वंस हो रही है, दूसरी तरफ सृजन भी हो रही है। कब तक? सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, 4 माह तक, आषाढ़ सहित। और जानते हैं सावन जो है भगवान शिव का प्रिय माह है। उसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक माह की एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी को, देवोत्तनी तिथि को, ऐसा देवोत्तनी कहा जाता है, वास्तव में देवोत्तनी तिथि है, क्योंकि उसके साथ तुलसी विवाह भी की कथा जुड़ी हुई है। तुलसी का किस प्रकार से शीलहरण हुआ भगवान विष्णु के माध्यम से, और आसुरी संस्कृति बलवती हुई, चेतना तेज बलवती हुई है। इस तिथि को, उस तिथि को इसका क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है। तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप भी दिया था, लेकिन विष्णु उस दिन अपन शयन से निवृत्त होते हैं, और फिर उस चातुर्मास के उपरांत विष्णु और शिव लोक का संचालन करते हैं, देवस्थापन करते हैं, और ब्रह्मा शयन में चले जाते हैं, है ना। विष्णु पालन करते हैं, और शिव क्या करते हैं? हाँ, शिव क्या करते हैं? विध्वंस करते हैं। पालन और विध्वंस दोनों साथ साथ होता है। और फिर इस तिथि को, त्रिसाब के फागुन त्रयोदशी को, इस पक्ष को, शिव शयन में चले जाते हैं। और चले क्या जाते हैं? भक्तों के अनुसार शिवा पार्वती विवाह कर लेते हैं, और अमरनाथ की गुफाओं में जाके सृजन कार्य में तल्लीन हो जाते, प्रणय लीला में तल्लीन हो जाते 4 माह के लिए। तो इसी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा प्रचलित है। चाक्षुष मंत्र के मंत्र से, चाक्षुष मंत्र से